प्रिय दोस्तों, हम लोग भी कई बार यीशु को जादूगर का स्थान देते हैं। हम चमत्कारों और चंगाई प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम 40 काल की यात्रा में हैं और यह समय के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में कौन सी चीज़ें आते हैं। हम में से कई लोग 40 काल का नाम सुनते हुए ही कठिन तपस्या, उपवास, क्रूस रास्ता इत्यादि के बारे में सोचने लगेंगे। प्रिय दोस्तों, 40 काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमारे जीवन में ईश्वर के लिए जगह बनाएं। हमारे प्रार्थनाएं, उपवास, दान और अन्य धार्मिक कर्मों यही मकसद की ओर केंद्रित है कि हम अनावश्यक चीज़ों से दूर होकर वही एक आवश्यकता के लिए जगह बनाएं, ईश्वर के लिए जगह बनाएं। आज के 2 पाठों द्वारा हमको यह प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मेरे जीवन में यीशु के लिए जगह है? सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु को नाज़रेत में तिरस्कार सहना पड़ा क्योंकि वहाँ के लोगों उसको यूसुफ का पुत्र ही मानते थे, जो वहाँ उनके बीच में ही रहते थे। वे उसमें कोई महानता या कोई दिव्यता नहीं देख सकते थे। वे ईश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते थे, परंतु चमत्कारों को देखना चाहते थे। इसके कारण यीशु उनके बीच में से निकलकर चला जाता है। प्रिय दोस्तों, हम लोग भी कई बार यीशु को जादूगर का स्थान देते हैं। हम चमत्कारों और चंगाई प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं, या परीक्षा में पास होने के लिए या कोई मुसीबत से निकलने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। हमारी मांग पूरी हो जाने के लिए हम मिस्सा, नवरोजी प्रार्थना, करिश्माई प्रार्थना, रोजरी माला, तीर्थ यात्रा, इन सब में भाग लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम फूल चढ़ाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, परंतु हम में से कितने लोग यीशु को अपने दिल में जगह देते हैं, उसके संदेश के अनुसार चलने के लिए तत्पर रहते हैं, या यीशु के सद्गुण अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं? आज के पहले पाठ में कोड़ी नामन चंगाई प्राप्त करने के लिए, महान कार्यों करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने जीवन में ईश्वर के चमत्कार देखना चाहता है, परंतु नबी एलीशा जब उससे छोटा सा कार्य करने को बताते हैं तो वह क्रुद्ध हो जाता है। अंत में ईश्वर के वचन के सरल और साधारण मांग के प्रति आज्ञाकारी होने से ही उसको चंगाई और परिवर्तन की कृपा प्राप्त होती है। नबी मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य, तुमको बताया गया है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम आज अपने जीवन में विश्वसनीय आज्ञाकारिता द्वारा प्रभु यीशु के लिए जगह बनाएं, ताकि जब वह आकर खटखटाए हम अपने हृदय का द्वार उसको खोल सके। आमीन।